एक रिक्शे वाला कुछ गेहूं की बोरी भरकर जा रहा था रास्ते से। बीच में कुछ ऐसा गड्ढा आया कि उसका ध्यान ना गया। उसके रिक्शे में से एक बोरी गिर गई। भक्तजन बड़ी आराम से गिरी कि उसको पता भी ना चला। वो तेजी से जा रहा था। वो बोरी गिर के ही खुल गई और उसमें से गेहूं के कुछ दाने सड़क पर बिखर गए। वहां पर एक गाय आई। जल्दी जल्दी उसने पेट भर लिया और फिर दूर जाकर उसको गेहूं के जो दाने थे उसका आनंद लेने लगी। फिर एक बंदर आया। जल्दी से उसने मुंह भर लिया और बाद में उसका एक जगह पर जाकर आराम से चिरबुट चिरबुट करने लगा, चुबाने लगा। फिर एक चिड़िया आई। जल्दी से उसने अपनी अपनी चोंच भर ली। कुछ बच्चों के लिए खिला दिया, कुछ खुद खा गई। उसके बाद थोड़ी देर में एक मानव आया, एक मनुष्य आया। जल्दी जल्दी से उसने पेट भर लिया। जो कुछ बचा था ना, वो भी उठा ले गया। शायद इसी को ही कहते हूँ कि एक इंसान की फितरत, एक मनुष्य का अपना एक जो फितरत होती है, वो शायद इसी को ही कहते हैं कि कल का क्या होगा। आज सबको, हमको, आपको एक ही बात है कि कल का क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, वानर नहीं ले गया, गाय नहीं ले गई, पक्षी नहीं ले गया, परंतु सबका भी पेट भर गया। आहार में वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें ज्यादा सुलभ है। नींद वो हमसे ज्यादा गहरी ले लेते हैं। ऐसा ही है ना। कभी बंदरों को ध्यान से देखना कहीं पर आपको मिले तो, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है जहाँ पर हम ये भाव चर्चाएं श्रवण करते, वहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं। वास्तविक में बनवासी बंदरों के बीच में रहने वाला वो केवल दो ही को अधिक जानता है, एक बनवारी को और एक बंदर को। इसीलिए शायद इन सबों को ब्रजवासी कहा जाता हो। कभी आप बंदर को देखना, वो एक दूसरे पर ही सो जाएंगे। उनको कोई झंझट नहीं है, ना गद्दे का, ना पलंग का, सोने के बिस्तर की, उन्हें कोई भी झंझट नहीं है। बड़ी गहरी नींद ले लेंगे। सर्प जो है ना, सर्प, वो भी बड़ी आनंद से सो जाता है हमसे ज्यादा। घोड़े में खड़ा जो घोड़ा होता है ना, घोड़े में जो खड़ा घोड़ा होता है, घोड़शाल जिसको बोलते हैं, उसमें भी वो खड़े खड़े घोड़ा सो जाता है। मैं आपसे सच बात कहूँ कि आपको ऐसा लगे कि वो असुविधा में, उन्हें कोई सुविधा नहीं है, वो असुविधा में है, पर एक सुव्यवस्थित बिस्तर पर लेटने के बाद जो आपको और मुझको जो नींद आती है ना, जितना आपको और मुझको एक अच्छे से बिस्तर पर, अच्छे से तकिए पर सिर को रखने से जो नींद आती है ना, वही सुख ये इसी प्रकार से ले लेते। जो हमें पलंग पर नींद आती है ना, वही घुड़शाल में खड़े रहकर भी वही आनंद एक घोड़ा पा लेता है। खैर तरीका थोड़ा अलग होता है। मैथुन
क्योंकि ये मैथुन है। सबकी पद्धति एक सी है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानुष हो, चाहे वो वृक्ष हो। श्लोक भी आता है कि आहार निंद्रा भय मैथुन सामान मतीते पशु भी निरामा। इसीलिए मानव शरीर है ना, इन सबसे कुछ अलग करने को मिला है, कुछ विशेष करने को मिला है, कुछ अच्छा करने को मिला है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। परम पूजनीय श्री गुरुदेव श्रील प्रभु साईं आत्माराम गौरपाद जी कहते हैं कि ये मानव जो शरीर है ना, ये भी एक अवसर है। वो कहते हैं कि आप यहाँ बैठकर इस समय जो ये कर रहे हो ना, ये कथा श्रवण कर रहे हो, कम से कम ये तो निश्चित ही है, ये चीज़ तो पक्की है कि ये मानव शरीर से अलावा और कहीं पर भी नहीं घट सकती है। और इसके बाद जो आप भोजन करोगे वो आपको हर शरीर में मिलेगा। इसके बाद जो आप नींद लोगे वो भी आपको हर शरीर में मिल सकता है। परंतु यहाँ पर बैठकर हरि कथा श्रवण करने का तो केवल एक जो है ना मनुष्य योनि को ही उचित है। जो आप सारी क्रियाएं करेंगे ना वो और योनियों में हो जाएंगी, परंतु जो ये कार्य कर रहे हैं ना, कथा श्रवण, भगवान का नाम लेना, ये तो केवल मानस शरीर में मिल सकता है और कहीं नहीं। तो इस प्रकार से इस अवसर को अधिक से अधिक भगवान की कथा, भगवान से नाम से जोड़ें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।